नमस्कार, सद्भावना पाती न्यूज में मैं देवेंद्र मालवीय आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं इंदौर की आज की बड़ी खबरों पर। कोरोना काल में शहर के डेवलपमेंट की नेगेटिव रिपोर्ट। 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अटके। सरवटे बस स्टैंड काम 2 साल लेट और रागवाड़ा का काम भी 35% बाकी। मंत्री तुलसी सिलावट के दखल से सांसद लालवानी की लोकप्रियता घटी। शहर के किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे हैं सांसद लालवानी। अब मंत्री सिलावट हुए सीएम के खास और शहर में बढ़ी उनकी लोकप्रियता। चोरल में 2 साल पहले करीब 3,000 पेड़ों की कटाई के दोषियों पर कार्रवाई भी नहीं हुई थी कि फिर नया मामला सामने आ गया। रेंज गांजिदा के पास लालपुरा रोड पर 203 सागवान और अन्य प्रजाति के 200 पेड़ों को काट दिया, जबकि 100 पेड़ों में घावती लगा दी। अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। बाद में खाली जगह को मैदान बनाकर ग्रामीणों ने खेती करना शुरू कर दी। मास्टर प्लान में उद्योग के लिए आरक्षित जमीन पर बसे। सरवाना नगर में 2 साल पहले निगम और प्रशासन ने अवैध हॉस्टलों को ध्वस्त किया था। अब फिर से यहां हॉस्टलों का निर्माण शुरू हो गया है। इसको लेकर रहवासियों ने मोर्चा खोला है और कलेक्टर को दस्तावेजों सौंपकर कार्रवाई की मांग। देश भर के चुनिंदा शहरों में चल रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत इंदौर के कनाड़िया में निर्माणाधीन लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर सभी की निगाहें हैं। प्रोजेक्ट की समीक्षा पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। 11 विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं केवल मूल्यांकन केंद्र में ही जमा होगी। विश्वविद्यालय की ओर से यह निर्देश केंद्र प्रभारी को देते हुए परीक्षा नियंत्रक अशेष तिवारी ने 11 विषयों के नाम भी जारी किए। कहा कि उत्तर पुस्तिका केवल तक्षशिला परिसर में ही जमा करानी है। इंदौर जिले में राशन माफिया सहकारी उपभोक्ता भंडार के विक्रेता प्रतीक नागवंशी निवासी नेहरू नगर को राशन की कालाबाजारी करने पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए 6 माह के लिए निरुद्ध करने की कार्रवाई की गई। एक तरफ शहर विश्वव्यापी कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इन सब के बीच अस्पताल में मरीजों के लिए चूहे मुसीबत बन गए हैं। चूहे कभी मरीज के हाथ पैर कुतर देते हैं तो कभी शव को। जिम्मेदार अधिकारी और निजी अस्पताल संचालक भले ही नियमित फ्यूमिगेशन के लाख दावा करे पर परेशानी खत्म नहीं हो रही। हाल ही में जिला अस्पताल पोस्टमार्टम रूम में कृष्णकांत पांचाल नामक व्यक्ति का शव बुरी तरह कतर दिया था। शहर के कई मुक्तिधाम में गैस शवदाह का होगा निर्माण। शहर में तकरीबन 29 मुक्तिधाम है, जिसमें से मात्र 3 में ही गैस शवदाह है। लकड़ी तथा कंडे की कमी होने के कारण निगम अब 9 अन्य मुक्तिधाम में इस तरह की व्यवस्था करने जा रही है। सीएम हेल्पलाइन पर 9,000 से अधिक केस कोरोना संक्रमण के कारण लंबित व 1,000 से अधिक नगर निगम की। इसके बाद पुलिस संबंधित करीब 800 शिकायतें लंबित। शासकीय कार्यालय बंद होने से आम जन को आ रही है परेशानी। रामकृष्ण बाग में रहने वाली एक युवती ने उज्जैन के रहने वाले रविराज के खिलाफ महिला थाने में कई धाराओं में केस दर्ज कराया। पीड़िता का आरोप है कि रविराज ने संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। युवती ने मना किया तो उसके फोटो वायरल करने की धमकी दी। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस की स्लॉट संख्या बढ़ाई गई। अब 350 से ज्यादा लोगों को मिलेंगे अपॉइंटमेंट। स्मार्ट चिप कंपनी की पिछली गलती के बाद कंपनी को भीड़ न लगने के निर्देश दिए। शासकीय कैंसर अस्पताल को रेडियोथेरेपी हेतु नया कोबाल्ट सोर्स मिला। 14 वर्षों तक आउटपुट के साथ होगा मरीजों का उपयुक्त इलाज। चोर मंदिर से निकाल ले गया आधा क्विंटल पीतल का घंटा। फरियादी धनीराम निवासी फौजी बाबा आश्रम नांदे की शिकायत पर चोरी का प्रकरण दर्ज किया है। धनीराम ने बताया कि जब वे प्रयागराज गए हुए थे तब आश्रम स्थित हनुमान मंदिर से 52 किलो का पीतल का घंटा गायब हो गया है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपाइयों के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के साथ नेता और कार्यकर्ताओं ने विजयनगर चौराहा स्थित मुखर्जी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इंदौर नगर निगम के द्वारा बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने के लिए कैच द रेन अभियान शुरू किया। इस हेतु निगम ने एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है। अभियान कई विभागों के द्वारा मिलकर चलाया जाएगा। बड़ी ग्वालटोली स्थित पुल को इंदौर नगर निगम तोड़कर फिर से बनाएगा। इस कार्य पर 63 लाख खर्च होंगे। बारिश का मौसम जाने के बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा। खजराना गणेश मंदिर में बनना था वृद्धा आश्रम, इसके लिए टेंडर भी जारी हो गए, फिर भी काम तो शुरू नहीं हुआ, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की हठधर्मिता के आगे पूरी योजना उद्घाटन होने के बाद भी निरस्त हो गई। निगम ने 161 खतरनाक मकानों की सूची बनाई। बारिश के दिनों में कोई हादसा न हो, इसलिए अब लगातार खतरनाक भवनों को तोड़ने की कार्यवाही चलाई जाएगी। कोरोना की मार से अब अभिभावक बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करना चाहते हैं, परंतु निजी स्कूल वाले टीसी देने के लिए उन्हें कई चक्कर लगवा रहे हैं या तो फीस पूरी करने के बाद दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों में प्रवेश की तिथि 30 जून को खत्म होने वाली है। ऐसे में अगर समय पर टीसी नहीं मिलता है तो छात्रों का साल बिगड़ सकता है। फिर एक फर्जी जमानतदार पर एमजी रोड थाने में दर्ज हुआ धोखाधड़ी का केस। फर्जी जमानत से भाग चुके हैं कई बदमाश। साल में 1 दर्जन मामले दर्ज होते हैं फर्जी जमानतदारों पर। यह फर्जी रैकेट 50 मामलों में जमानत दे चुका है, लेकिन पुलिस इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाया है। भंवरकुआं क्षेत्र के 2 प्लाटों को लेकर 2 लोगों पर अवैध रूप से कब्जा की एफआईआर हुई। भंवरकुआं टीआई ने बताया गुजरात की रहने वाली सुधा खजांची की रिपोर्ट पर भूपेंद्र कपूर और गुरविंदर सिंह पर केस दर्ज किया गया है। 4 दिन पहले भंवरकुआं क्षेत्र के एक होटल में होम ट्यूटर से शादी रचाने में विफल रहे डॉक्टर जितेंद्र के बेटे यशवंत की मंगलवार को फार्म हाउस पर संदिग्ध मौत हो गई, जिसका हार्ट अटैक बताकर पिता ने अंतिम संस्कार भी करवा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीते दिनों किशनगंज थाना क्षेत्र के श्रीनाथ कॉलोनी में 3 साल की संध्या की लाश मिली थी, जिसका खुलासा मां से सख्ती से पूछताछ की तो हुआ। मां ने बताया खेलने के दौरान उसे चोट लगी और बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाने की जगह उसे वहीं सुला दिया। बाद में देखा तो उसकी सांसें थम चुकी थी।
बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल कीमतों के कारण लॉकडाउन खुलते ही फिर बड़ी साइकिल की डिमांड पहले के मुकाबले में ज्यादा हो रही है। साइकिल की बिक्री। कोरोना संक्रमित होने के बाद लोगों में टीबी के लक्षण भी मिले। कोरोना के कारण लोगों के फेफड़े कमजोर हुए। लंबी खांसी के कारण टीबी का रोग बन गया। स्वास्थ्य विभाग ने जताई चिंता। केंद्र सरकार के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता के तहत इंदौर में हर हफ्ते अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के 100 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। इंदौर में बेरोजगारों का आंकड़ा 6 लाख के पार। 10वीं-12वीं पास युवाओं की नौकरी महामारी में चली गई। प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़ा इंदौर में दर्ज। डीएवीवी की ओपन परीक्षा की कॉपियां जमा करने के लिए बीकॉम के छात्र प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में भटकते रहे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा, अब किसी कॉलेज ने कॉपियां जमा करने से इनकार किया तो होगी कार्रवाई। इंदौर से 24 घंटे में 14 से 17 साल की 5 लड़कियां लापता। अपहरण का केस दर्ज। खजराना पलासिया परदेसीपुरा राव भवरकुआं थाने में केस दर्ज। लोक निर्माण विभाग द्वारा पहली बार ठेकेदारी के लिए पंजीकृत होने वाली मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। ऐसा राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर आसान बनाने के उद्देश्य किया गया है। अनलॉक के साथ ही नए वाहनों की खरीद का दौर फिर शुरू हो गया है। इसके साथ ही शॉकिंग वीआईपी नंबर खरीदने के लिए भी उत्साहित नजर आने लगे हैं। सोमवार देर रात तक चली ऑनलाइन नीलामी में बिके 65 वीआईपी नंबर। दोपहिया का 0001 नंबर बेस प्राइस 20,000 पर ही बिका। एयरपोर्ट खुला रहने का समय 2 घंटे बढ़ा। अब रात 8 बजे तक खुला रहेगा। जून के पहले पखवाड़े में 178 उड़ानों से 15,837 यात्रियों ने किया सफर। अनलॉक होते ही उड़ान व यात्रियों की संख्या बढ़ी। कोरोना काल में 2020 में सेंट मैरी रबर्स प्राइवेट लिमिटेड से हुई हैंड ग्लव्स की खरीदी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आरोप यह है कि मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कंपनी के बीच 2019 में जो अनुबंध हुआ था, 2020 में उससे दुगनी कीमत पर दस्ताने खरीदे गए। मध्य प्रदेश में सरकारी ताप विद्युत ग्रहों की अपेक्षा निजी कंपनियों से बिजली खरीदकर प्रदेश को रोशन किया जा रहा है। उधर पावर प्लांट में कोयले के ताप को बढ़ाने के नाम पर पाउडर खरीदी हो रही है। 4 इकाइयों के लिए करीब 5 करोड़ कोल कम्बशन एडीसी पाउडर लिया जा रहा है।